अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एडोबी फ्लैश CS3 में एनिमेशन बनाना सीखेंगे। क्योंकि अब से पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सब में हमने ड्राइंग के ऊपर वर्क किया है, ड्राइंग टूल्स का यूजेज सीखा है, ड्राइंग टूल्स को यूज़ करके किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अब हम एनिमेशन के ऊपर काम करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से फ्लैश में एनिमेशन की जाती है। एनिमेशन का मकसद ये है कि हम स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स को मोशन ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हम फ्रेम्स की टेक्निक्स यूज़ करते हैं और हमारे पास यहाँ पे ऊपर ये फ्रेम्स शो हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको एडोबी फ्लैश CS3 का। तो ये हर एक ब्लॉक जो है, जहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, ये हर एक इंडिविजुअल ब्लॉक एक फ्रेम कहलाता है और हर फ्रेम के ऊपर ऑब्जेक्ट में कोई चेंज आता है, या तो उसकी शेप में चेंज आता है या फिर उसकी पोजीशन में चेंज आता है। तो हर फ्रेम के ऊपर जब ऑब्जेक्ट चेंज होता है और जब हम इन फ्रेम्स को एक ख़ास टाइम इंटरवल के साथ प्ले करते हैं वन बाय वन, तो हमें वो ऑब्जेक्ट चेंज होता हुआ या मूव होता हुआ नज़र आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रेम 1 है और उसके बाद 2, 3, 4 एंड ये 5th, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है 5। इसी तरह से ये फिर 5 फ्रेम्स और आगे, उसके ऊपर 10 लिखा हुआ और इसी तरह से ये आगे तक बढ़ते जा रहे हैं फ्रेम्स। तो आप जितने फ्रेम्स यूज़ करना चाहें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 12 फ्रेम्स पर सेकेंड, ये लिखा हुआ है 12.0 FPS, तो उसका मतलब है 12 फ्रेम्स पर सेकेंड। यानी जब हम यहाँ एनिमेशन बनाएंगे कोई और उसको रन करेंगे तो फ्लैश जो है वो 12 फ्रेम्स 1 सेकंड के अंदर डिस्प्ले करेगा हमें यहाँ पे स्टेज के ऊपर। और जैसे जैसे फ्रेम्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस आती जाएंगी और हमें ऐसा लगेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट चेंज या मूव हो रहा है। तो अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले फ्रेम्स को यूज़ करने की, तो मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने एक ओवल ले लिया और इसमें मैं ग्रेडियंट यूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। अब एनिमेट करने के लिए इसको हम सबसे पहले एक काम करेंगे और वो ये करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसको हम सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि अभी ये एक रॉ फिगर है जिसमें फिल और स्ट्रोक अभी भी एक साथ कंबाइन नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले एक सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। याद रखिएगा कि सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन टूल होता है। पहले इसको सिलेक्शन टूल पहले यहाँ से पिक करेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे ताकि फिल और स्ट्रोक दोनों सेलेक्ट हो जाएं। उसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगा और इसमें हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू सिंबल। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा कन्वर्ट टू सिंबल पे, तो मेरे पास ये बॉक्स ओपन होके आ गया और इसमें सिंबल का नेम और टाइप, तो टाइप में मैं ग्राफिक्स ले लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ। सपोज़ मैंने ये एक बॉल बनाई है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ बॉल का और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो अब देखें जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो अब इसकी सिलेक्शन चेंज हो गई। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखें ये सिलेक्शन डिफरेंट स्टाइल में हो रही है और यहाँ पर इसके बीच में एक सर्किल भी बना हुआ है।
जो कि पहचाने कि अब ये रॉ ऑब्जेक्ट नहीं रहा कोई, बल्कि एक सिंबल बन चुका है। दूसरी निशानी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में देखें यहाँ पे अब ये ऑब्जेक्ट शो होने लग गया, वरना इससे पहले ये शो नहीं हो रहा था। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो कि अब मैंने सिंबल बना लिया है, तो सिंबल बनते ही ये लाइब्रेरी में इंक्लूड हो गया, और जितने भी अब मज़ीद मैं और सिंबल बनाता जाऊंगा वो सब इस लाइब्रेरी में ऐड होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट आ रही है, मैंने बॉल नेम रखा था और उसकी टाइप ग्राफिक रखी थी। ठीक है जी, तो ये इसकी डिटेल मज़ीद आ रही है कि ये कब बना और क्या नाम है इसका। अब इसका फ़ायदा क्या है ग्राफिक बनाने का, कि ये लाइब्रेरी में ऐड हो गया है। अब मैं चाहूँ तो इसके जितने भी कॉपीज़ यूज़ करना चाहूँ मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। अब जैसे अगर मुझे सपोज़ एक और बॉल चाहिए तो मैं यहीं से क्लिक करूँगा और ड्रैग करते हुए माउस बटन दबा के रखूँगा और ड्रैग करूँगा और यहाँ पे लाके छोड़ दूँगा। देखें बिल्कुल सेम एज इट इज़ उसकी एक कॉपी मेरे पास आ गई। तो ये कॉपी जो बनी इसकी, ये कहलाते हैं इंस्टेंस। इस तरह से मैं चाहूँ तो जितनी कॉपीज़ या इंस्टेंसेस लेके आ सकता हूँ स्टेज के ऊपर। तो मुझे सिर्फ एक बार ही सिंबल बनाना पड़ेगा कोई, और उसके बाद मैं उसकी मल्टीपल कॉपीज़ को या इंस्टेंसेस को यूज़ कर सकता हूँ अपनी मूवी के अंदर। अब ये मैंने एक सिंबल बनाया है, ठीक है, और इसको मैं अब यूज़ करूँगा एनिमेट करने के लिए। इस बॉल को मैं एनिमेट करता हूँ, और एनिमेट करने में क्या करूँगा कि जस्ट आई वांट टू मूव दैट बॉल फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो फ्रेम नंबर 1 पे हैं इस वक्त और बॉल मैंने यहाँ पे रखी है। मैं फ्रेम नंबर 2 पे आता हूँ। फ्रेम नंबर 2 पे आके मुझे एक काम करना होगा। अभी आप देख रहे हैं कि फ्रेम नंबर 1 पे एक ब्लैक डॉट सा है। ये ब्लैक डॉट ये शो करता है कि ये की फ्रेम है, और की फ्रेम के ऊपर ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करते हैं। तो अब सपोज़ मैंने यहाँ पे भी एक की फ्रेम लेना है फ्रेम नंबर 2 पे, तो मैं कीबोर्ड के ऊपर F6 की दबाऊंगा। कीबोर्ड के ऊपर F6 की दबानी है मुझे, तो मैंने F6 की प्रेस की। तो अब देखें कि फ्रेम नंबर 2 के ऊपर भी इसी तरह से डॉट बना हुआ है। फ्रेम नंबर 1 पे, फ्रेम नंबर 2 पे। फ्रेम नंबर 1 पे बॉल यहाँ पर है। फ्रेम नंबर 2 सेलेक्ट करता हूँ और बॉल को मैं थोड़ा सा आगे रख देता हूँ। अब देखें जैसे ही मैं फ्रेम नंबर 1 पे क्लिक करूँगा, बॉल आपको फिर प्रीवियस पोजीशन पे नज़र आएगी। फ्रेम नंबर 2 पे मैंने बॉल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था। इसी तरह से फ्रेम नंबर 3 पे भी मैं F6 दबा के की फ्रेम लूँगा और बॉल को थोड़ा सा और आगे रख दूँगा। फिर इसी तरीके से मैं की फ्रेम्स बनाता जाऊँगा और हर की फ्रेम के ऊपर बॉल को मूव करता जाऊँगा। और लास्ट की फ्रेम जो कि फ्रेम नंबर 7 है मेरा, उस पर मैंने बॉल को एंड तक पहुंचा दिया। तो अब देखते हैं कि फ्रेम नंबर 1 पे बॉल यहाँ है, फ्रेम नंबर 2 पे यहाँ है, फ्रेम नंबर 3 पे यहाँ है, फ्रेम नंबर 4 यहाँ, और इसी तरह से बॉल हर फ्रेम पे थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ी। अब जब इन सारे फ्रेम्स को 1 बाय 1 एक ख़ास स्पीड के ऊपर मैं डिस्प्ले करवाऊँगा, तो ये बॉल ऐसा लगेगा कि मूव कर रही है। तो अब इस एनिमेशन को रन करने के लिए मुझे कीबोर्ड के ऊपर एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। तो मैंने एंटर की प्रेस की, तो देखें अब आपको ऐसा लग रहा है कि बॉल एक एंड से दूसरे एंड पर मूव होके जा रही है। और हमने सिर्फ किया ये था कि हर फ्रेम के ऊपर पिक्चर को या ऑब्जेक्ट को मूव किया था थोड़ा थोड़ा। तो इसी तरीके से एनिमेशन क्रिएट होती है कि हम फ्रेम बाय फ्रेम चेंज करते हैं। और 12 FPS का मतलब ये है कि 12 फ्रेम्स एक सेकंड में डिस्प्ले हो रहे हैं। ये इस वीडियो की जो है वो फ्रेम रेट है।
तो आप टीवी पे भी जो मूवीज़ देखते हैं तो उनका भी एक ख़ास फ्रेम रेट होता है और फ्रेम बाय फ्रेम वो पिक्चर्स को डिस्प्ले कर रही होती है वीडियो, और आपको ऐसा लग रहा होता है कि टीवी पे मोशन पिक्चर चल रही है, लोग मूव हो रहे हैं, चल फिर रहे हैं। तो ये इसी तरीके से यही थ्योरी वीडियोस में भी काम कर रही होती है। इसी तरीके से इसी थ्योरी के ऊपर, इसी आइडिया के ऊपर कार्टून्स भी बनते हैं जो आप लोग टीवी पे कार्टून्स देखते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थी जो कि फ्लैश के अंदर एनिमेशन करने के लिए ज़रूरी थी।